मौर्यकालीन कला संस्कृति की जहां बात आती है वहां पर वर्तमान भारत में आप सबको जैसे पता है कि नए संसद भवन का निर्माण हुआ है ना। इस नए संसद भवन में अपना इतिहास छिपा हुआ है, या यूं कहे इतिहास से रिलेटिव चीजें हैं वो इसके अंदर छिपी हुई है। और इतिहास के विद्यार्थियों को जानना है वो बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात कि नई संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को किया था। उस समय ये संसद भवन काफी सुर्खियों में रहा था, ठीक है ना। और इस संसद भवन की जो आर्ट गैलरी है, आपने देखा होगा कि संसद भवन की आर्ट गैलरी की जो पिक्चर वगैरह है वह काफी सुर्खियों में रही थी। नेपाल जैसे देशों ने उस पर प्रश्न चिन्ह भी उठाए थे, पाकिस्तान नेपाल जैसे देशों ने प्रश्न चिन्ह है वो भी उठाए थे और बताया था भाई इस प्रकार से भारत द्वारा क्यों किया गया है ना। वो काफी प्रसिद्ध रही और कई भारतीय नेताओं ने उस आर्ट गैलरी के जो चित्र है वह लगाए थे सोशल मीडिया वगैरह पर। वहां पर देखो अपने मौर्यकालीन कला संस्कृति से संबंधित कुछ एक पर्सन है वह छुपे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि आप पूरा नेट है, सोशल मीडिया है, सारा छान मार लो, सारा सर्च कर लो, कहीं पर भी अपने मौर्य काल का वो बताया नहीं है। एक ये जरूर बताया कि चाणक्य की तस्वीर लगाई है, तो सबको पता है चाणक्य की तस्वीर लगाई है, परंतु गहनता से अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार चीजें मौर्य काल से जुड़ी हुई और नवीन संसद भवन के अंदर है, नवीन संसद भवन के अंदर है अपने। और सबसे बड़ी बात, अभी तक किसी अध्यापक टीचर वगैरह सोशल मीडिया पर आप यूट्यूब वगैरह नेट पर कहीं सर्च कर लेना, किसी ने नहीं बताया, या अपन ये भी कह सकते हैं किसी ने गौर नहीं किया होगा भाई, गौर नहीं किया। तो ये तो आपको पता ही है संसद भवन का नक्शा है, ये संसद भवन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है ये जो वर्तमान संसद भवन है, ऊपर वाला पोर्शन है ये अपने मौर्य काल से रिलेटिव है, अपने को पता है क्या चीज है। अशोक स्तंभ है ये क्या है, अशोक स्तंभ। तो ये संसद भवन का जो निर्माण हुआ था, इस संसद भवन के निर्माण से पहले इसका माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था और उस समय ये चर्चा में रहा था। ये तो राजकीय चिन्ह है, सबको पता है, ठीक है ना। परंतु जो संसद भवन की आर्ट गैलरी है, संसद भवन के अंदर जो आर्ट गैलरी है, उस आर्ट गैलरी की एक पिक्चर जो है वो काफी वायरल हुई थी, ठीक है ना। तो पिक्चर है वो वायरल हुई थी। तो कौन सी पिक्चर है वो, देखो ये जो पिक्चर है आर्ट गैलरी की, ये काफी वायरल हुई थी और जितने भी नेता वगैरह थे इन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लगाया था। सबने एक ही चीज कही, सबने इस पिक्चर को लगाया, क्या, अखंड भारत, अखंड भारत का चित्र, अखंड भारत का चित्र है। परंतु इस अखंड भारत में देखिए अपने मौर्य काल से जुड़ी हुई एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या, ये देखो सम्राट अशोक जो है इनकी प्रतिमा, सम्राट अशोक की प्रतिमा। और ये जो अशोक की प्रतिमा है, आपको पता है मौर्य काल में पीछे देखा कि अपने को कनहाली जो कर्नाटक है वहां से सम्राट अशोक की एकमात्र प्रतिमा प्राप्त हुई है। कनहनगली कर्नाटक से अशोक की एकमात्र प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है ना। और इस पर नीचे आपको बताया भी था क्या लिखा हुआ है,
रान्योशोक अर्थात राजा अशोक लिखा हुआ है। तो ये जो आर्ट गैलरी है इसमें अखंड भारत का जो चित्र है, उस अखंड भारत के चित्र में सम्राट अशोक की ये जो प्रतिमा है वो लगी हुई है। और अभी तक किसी ने इस चीज को उजागर नहीं किया है, या कह सकते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर ये बात नहीं है। ये है वो 4 परिचारिकाओं से घिरी हुई अशोक की प्रतिमा। याद आया आपको, पीछे बताया था ना, वो अपने संसद भवन की आर्ट गैलरी में लगी हुई है अशोक की प्रतिमा। सबसे बड़ी बात, ये अपने को प्राप्त होने वाली अशोक की इकलौती प्रतिमा है, एकमात्र प्रतिमा। ठीक है ना। दूसरी बात, साइड में देखा है आपने भी संसद भवन का वो उद्घाटन जब हुआ था मीडिया पर और पर यही चीज अखंड भारत चर्चा में रहा। यही चीज देखिए, एक पत्थर पर लेख लिखा हुआ है, एक पाषाण प्रतिमा है, एक पत्थर पर लेख है, पाषाण प्रतिमा है। अरे पाषाण प्रतिमा किसकी है? राट अशोक की। और वही प्रतिमा है जो कनहन गली से प्राप्त हुई है। अगर किसी इतिहासकार ने आगे आने वाले एग्जामों में गौर करके अगर प्रश्न बनाया ना, बहुत ही अच्छा बनता है कि नए संसद भवन की आर्ट गैलरी में किस सम्राट की प्रतिमा है? अशोक की। और ये अपने कनहन गली से प्राप्त हुई है। और सामने आपको एक पत्थर का ये दिखा हुआ होगा लेख, ये लेख भी अपने सम्राट अशोक से संबंधित है। और ये भी देखो, इस लेख की भी अपनी विशेषता है। ये कौन सा लेख है? ये जो पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख है ना, ये शिलालेख कोई और नहीं है, अपने को जैसे अशोक के जो अपन लघु लेख पढ़े थे ना, एक इसमें नाम आया था ब्रह्मगिरी का लघु शिलालेख, है ना, आया था ना नाम। तो ब्रह्मगिरी का जो लघु शिलालेख है वो यहां पर लगाया हुआ है आर्ट गैलरी के अंदर। अखंड भारत के नीचे एक तरफ अशोक की प्रतिमा है, दूसरी तरफ अशोक का ब्रह्मगिरी का लघु शिलालेख है, वो लगा हुआ है। अच्छा, इसकी सर क्या विशेषता है? इस लघु शिलालेख की क्या विशेषता है? तो अपने जीके में मतलब सब्जेक्ट के अंदर है अशोक के शिलालेखों में, आपको एक नाम बताया था मैंने कि अशोक के शिलालेखों में एकमात्र व्यक्ति चापड़ का नाम प्राप्त होता है जिसने अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है ना। और इसके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति का नाम प्राप्त नहीं होता है। उत्कीर्णकर्ता का नाम केवल एक ही मिला है और वो है चापड़ का। और आपको बता दूं मैं, वो चापड़ का जो नाम मिला है ना, एकमात्र जो उत्कीर्ण करता है, वो नाम अपने को अशोक के ब्रह्मगिरी के लघु शिलालेख पर ही प्राप्त होता है। ठीक है ना। और सेम एज इट इज, यही ब्रह्मगिरी का लघु शिलालेख है। पर दिखाना आगे वाला, ये देखो, ब्रह्मगिरी से अपने को ये मूल शिलालेख की प्राप्ति हुई है अशोक की। ठीक है ना। ये मूल शिलालेख है अशोक का, तो अपने को ब्रह्मगिरी से मिला है। यही शिलालेख है, या अपन कह सकते हैं इसकी जो कॉपी है वह है आर्ट गैलरी के, संसद भवन की आर्ट गैलरी में लगी है, अब लगाई है। हाँ, ये प्राकृत भाषा में है और एज इट इज वैसे ही आर्ट गैलरी में प्राकृत में लिखी हुई है। और ये वर्तमान में म्यूजियम में संरक्षित है। ये देखो, वर्तमान के अंदर जो है वो पूरी की पूरी जो है ना शिला, हाँ, उस शिला को काट कर, जैसे बेराट वाला कलकत्ता में ले गए ना, वैसे ब्रह्मगिरी वाली भी ऐसे संरक्षित है। मूल रूप से तो म्यूजियम में वो नहीं है, इसकी प्रतिकृति है जो संसद भवन में लगी है ना, वो क्या है, इसकी प्रतिकृति है, प्रतिलिपि कह सकते हैं, फोटोकॉपी कह सकते हैं। ठीक है ना। मूल रूप से जो मूल है वो तो पूरी शिला है, जो पूरा पत्थर है वो सुरक्षित है। ठीक है ना। आर्ट गैलरी में जो लगी है, आर्ट गैलरी में जो लगी है वह इसकी उसकी कॉपी है। ये देख लो आप, ब्रह्मगिरी से मिली ना पूरी एकदम एज इट इज। और ये भी क्या है, देखो अब इस पर ये जो भाषा है ना, ये भाषा कौन सी है? ये भाषा पता ही है ना आपको, प्राकृत है। और लिपि कौन सी है?
ब्राह्मी लिपि है। तो इतिहास विषय के जो विद्यार्थी है उनके लिए एक तरह से गर्व करने वाली बात है कि सम्राट अशोक का ये सिस्टम डाल दिया। अब देखो भारत का, अखंड भारत का नक्शा, अखंड भारत का नक्शा देखो आप। अखंड भारत के नक्शे में अपन ने देखा सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, वह सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से बड़ा था, क्योंकि उसके अंदर कलिंग भी शामिल था। ठीक है ना। तो ये जो अखंड भारत है, ये अखंड भारत भी भैया महाजनपद काल का नहीं है, महाजनपद काल का नहीं है। इसके अंदर जो नाम दिए गए हैं देखो, जैसे कुरुक्षेत्र है, सिंध है, उत्तरापथ, देखो यहां पर नाम लिखा हुआ है उत्तरापथ। मौर्य काल में था ना उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। ये देखो इधर तक्षशिला, ये देखो पुरुषपुर, ठीक है ना। और ये देखो अस्तिनापुर है, ये देखो श्रावस्ती है, लुम्बिनी है, ये मगध है, ये पाटलिपुत्र है, बोध गया है, ये अंग है। तो कहने का मतलब महाजनपद काल के बाद जो मौर्य काल है, उस मौर्य काल में ये देखो अपन ने देखा था ना दक्षिणापथ, है ना। ये देखो अपन ने देखा था ताम्रलिप्ति, ये देखो तोसली, तोसली किसकी राजधानी थी? कलिंग की राजधानी थी तोसली। तो ये जो अखंड भारत का नक्शा है वो भी मौर्य कालीन है, ठीक है ना, अशोक के समय का है। तो ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये अपने को ध्यान में रखने की कि भैया नव संसद भवन की आर्ट गैलरी में अशोक की मूर्ति, ठीक है ना, जो कहां से मिली है? कनगनहाली से मिली है, कर्नाटक से। रानी अशोक, अशोक का नाम लिखा हुआ है। अशोक का ब्राह्मी का जो है, ब्रह्मगिरी का जो शिलालेख है, वो ब्रह्मगिरी का शिलालेख, ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में। और इस शिलालेख की विशेषता देखो, इसी को क्यों चुना, इसी को क्यों चुना? इसी में एकमात्र उत्कीर्णकर्ता का नाम था कापड़ है। और मूर्ति अशोक की क्यों चुनी? इसी ने अखंड भारत, मौर्य काल में था अखंड भारत, ठीक है ना। तो ये एक तरह से मौर्य काल से रिलेटिव थी, ठीक है ना। तो इसलिए बताइए आपको, क्योंकि अपने ध्यान में रखने की चीज है, किसी ने अभी तक इसके बारे में बताया नहीं, उजागर नहीं किया। और जिसने भी ये चीज लगाया है बहुत दिमाग लगा करके ये चीज बनाई है भैया, बहुत दिमाग लगाया है ना। अखंड भारत का सम्राट अशोक, अशोक की मूर्ति, अशोक के अभिलेख, क्योंकि अशोक का शासन ही धम्म शासन था। अशोक का शासन कैसा था? धम्म शासन था। संयोजित जो शासन व्यवस्था है वो अशोक की थी और उसी से रिलेटिव है। और इसके अलावा अपने आर्ट गैलरी के अंदर है, वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है ना, उसके साथ चाणक्य की प्रतिमा भी लगी हुई। वो तो सारे ने सुन रखी है, सारे जानते हो, ठीक है ना। कि मौर्य काल से रिलेटिव चीज है और नए संसद भवन के अंदर है। अशोक स्तंभ तो अपना राजकीय चिन्ह है ही है ना, तो उस पर बात ही सबको पता है, ठीक है ना। बाकी ये चीज है ना बहुत ही महत्वपूर्ण।